एक दिन बारासिंघा जंगल में हरी घास चर रहा था। पेट भर जाने पर उसे प्यास महसूस हुई। इस जंगल में शफाफ पानी की एक नदी बहती थी। बारासिंघा प्यास बुझाने के लिए इस नदी के किनारे पर जा पहुंचा। जब उसने पानी पीने के लिए मुंह नीचे झुकाया तो शफाफ पानी में अपना अक्स नजर आया। अक्स देखकर बारासिंघा बहुत खुश हुआ। इसने अपने सर पर मजबूत और लंबे सींग देखकर सोचा कि उन सींगों की वजह से मेरी खूबसूरती को चांद लग गए। इसके जहन में ख्याल आया कि मैं जंगल का सबसे हना जानवर हूं और सर पर सींगों का ताज भी है, इसलिए जंगल का बादशाह शेर को नहीं, मुझे होना चाहिए। बारासिंघा अभी अपने सींगों को देखकर खुश हो रहा था कि उसकी नजर अपनी पुतली और कमजोर टांगों पर पड़ी। टांगों को देखकर बारासिंघा एकदम अफसरदा हो गया और सोचने लगा, काश मेरी टांगें भी सींगों की तरह खूबसूरत होती। कुछ देर अपनी टांगों को देखने के बाद बारासिंघा अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो अपनी पुतली टांगों को कोसता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक शेर ने इस पर हमला कर दिया। शेर को अपने ताक़ुब में देखकर बारासिंघा जान बचाने के लिए घने जंगल की तरफ भागने लगा। बारासिंघा उन्हें दुबली टांगों के साथ इतनी तेज रफ्तारी से भागा कि शेर बहुत पीछे रह गया। भागते भागते बारासिंघे ने मुड़कर अपने ताक़ुब में आने वाले शेर को देखने की कोशिश की तो इसके लंबे और खूबसूरत सींग एक दरख्त के झुकी हुई टहनियों में उलझ गए। अचानक सींग फंस जाने पर बारासिंघा बहुत परेशान हुआ। वो अपने सींग छुड़ाने के लिए सरतोड़ कोशिशें करने लगा, लेकिन इस कोशिश में इसके सींग टहनियों में मजीद उलझ कर रह गए। अब इसे एहसास हुआ कि उन लंबे और खूबसूरत सींगों से इस दुबली टांगों को वो कुछ देर पहले बदसूरत कह रहा था, ज्यादा बेहतर है उन्हीं टांगों के सहारे अपनी जान बचाने के लिए वो अब तक भागता रहा। बारासिंघा खुद को आजाद कराने की कोशिश कर रहा था कि शेर उसके करीब आन पहुंचा और छलांग लगाकर उसकी गर्दन अपने नोकीले दांतों में दबोच कर खाने लगा। हमें हमेशा अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए।